नमस्कार साथियों, आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए एक साथ चर्चित मुद्दा जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर या चुनौती बनकर उभरा है, बेरोज़गारी। तो आज हम इसमें जानेंगे कि बेरोज़गारी होती क्या है, बेरोज़गारी के प्रकार कौन कौन से हैं, वो बेरोज़गारी को दूर करने के क्या क्या कारण हैं और उसके समाधान क्या है। तो उस पर हम आज इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं बेरोज़गारी को कि बेरोज़गारी होती क्या है। तो बेरोज़गारी क्या होती है? जब कोई भी व्यक्ति सक्रिय होकर काम करने के लिए घर से बाहर निकलता है और उसे फिर भी काम नहीं मिलता है, तो उसे हम बेरोज़गारी कहेंगे। या फिर अगर दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति है जो 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा है और वह किसी भी कार्य को करने में क्या है, सक्षम भी है, लेकिन फिर भी क्या है, उसे कोई कार्य नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेरोज़गारी कहेंगे। बेरोज़गारी के प्रकारों की हम अब बात करते हैं। बेरोज़गारी के जो प्रकार है वो अलग अलग तरह की बेरोज़गारी हमें देखने को मिलती है। तो जो अलग अलग प्रकार की बेरोज़गारी है उसमें हम चर्चा करते हैं। पहली जो बेरोज़गारी है वो है प्रच्छन्न बेरोज़गारी। तो प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या होती है, इसकी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो किसी भी कार्य में अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग अगर कार्य कर रहे हैं, उसमें कार्य में लगे हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे अदृश्य बेरोज़गारी या फिर प्रच्छन्न बेरोज़गारी। जैसे अगर हम किसान की बात करें तो जैसे यहाँ पर किसान का कोई एक परिवार है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो एक से ज़्यादा लोग क्या है इसमें लगे हुए हैं, यानी कि एक इस कार्य को क्या है एक किसान कर सकता है, लेकिन फिर भी जो उस किसान का जो पूरा परिवार है वो इसमें लगा हुआ है, तो पूरा परिवार इसमें क्या है कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, उत्पादन की जो क्षमता है, उत्पादन तो वही होगा, उसकी मात्रा तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिक से अधिक लोग इसमें लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोज़गारी। दूसरी बात करते हैं हम मौसमी बेरोज़गारी की। तो मौसमी बेरोज़गारी क्या होती है कि जो कोई भी व्यक्ति है उसके लिए निश्चित जो मौसम होता है उसमें ही क्या है उस लोग को कार्य मिलता है। जैसे अगर हम किसी त्यौहार की बात करें तो दीपावली का जो त्यौहार है, अगर कोई व्यक्ति है दिए बना रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बना रहा है और उसे बेच रहा है, तो उसके लिए क्या है उस समय तो रोज़गार मिल जाता है, लेकिन फिर बाद में उसको रोज़गार नहीं मिलता है। अगर हम खेती के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें तो जैसे कोई खेतीहार मजदूर है, खेतीहार मजदूर क्या है धान की रोपण करने लग जा रहा है, तो उस समय उसको रोज़गार मिल जाता है, या फिर धान की कटाई करने जा रहा है तो उस समय उसको रोज़गार मिल जाता है, लेकिन जो बाकी का जो समय है उसको रोज़गार नहीं मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे मौसमी बेरोज़गारी। अगली हम बात करते हैं संरचनात्मक बेरोज़गारी की। तो संरचनात्मक बेरोज़गारी में क्या होता है कि जो जैसा काम है बाज़ार में, उस नौकरी के जो नौकरी है उसके अलावा जो व्यक्ति है वो क्या है उसके लिए नहीं है बना है। जैसे कोई भी कार्य है, किसी भी कार्य को अगर करने में कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या फिर उसे वो कार्य की जो जानकारी है वो नहीं है, तो वो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो संरचना अलग अलग हो जाती है, यानी कि जैसा कार्य है वैसा श्रमिक नहीं है, तो वो उसको हम बोलेंगे संरचनात्मक बेरोज़गारी। तो ऐसे लोगों को क्या है जो ट्रेंड करने में या फिर उनका जो कौशल विकसित करने में भी क्या है बहुत अधिक समय लग जाता है, तो उनको हम क्या है ट्रेंड भी ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको जो प्रशिक्षित करना होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो दो व्यक्ति है वो क्या है किसी कार्य को करने में ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है, तो वो क्या है जो कार्य की जो दशा है उसके अनुसार वो नहीं है, तो फिर उनको क्या है वहाँ पर रोज़गार नहीं मिलेगा। आगे हम बात करते हैं चक्रीय बेरोज़गारी की। चक्रीय बेरोज़गारी में क्या होता है, जैसे कोई भी व्यापार है उसमें क्या है चक्र का एक परिणाम है। जैसे कोई भी मांग के अनुसार क्या है उत्पादन होता है, और मांग के अनुसार उत्पादन होता है, तो कभी कभी क्या होता है जो कुछ निजी कंपनियां होती हैं उनमें उत्पादन कम होने लग जाता है। अब जब उत्पादन कम होने लग जाएगा तो कंपनी को लाभ भी कम होगा, और जब कंपनी को लाभ कम होगा तो वो क्या करती है जो उसमें मजदूर कार्य करने वाले थे उनमें छटनी करनी वो शुरू कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कुछ मजदूर होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, वो स्किल्ड नहीं होते हैं, तो उन जो मजदूरों को क्या है कंपनी बाहर कर देती है,
और ऐसा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थिति देखने को मिलती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में होता है। जो निजी व्यक्ति होता है वो क्या है, लाभ के परिप्रेक्ष्य से कार्य करता है और उसको जब लाभ प्रदान करने के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन वो करता है तो लोगों को रोज़गार दे देता है। लेकिन बाद में क्या है, जब उसको मंदी का दौर होता है या फिर उत्पादन में कमी आ जाती है तो वो क्या है, लोगों को बाहर भी कर देता है। अगली हम बात करते हैं यहाँ पर तकनीकी बेरोज़गारी की। तो तकनीकी बेरोज़गारी में क्या होता है कि जैसे कोई मानव का कार्य कोई किसी भी प्रकार से कोई मशीन करने लग जाए, यानी कि मानव के जगह अगर मशीन काम करने लग जाए तो क्या होता है, तकनीकी बेरोज़गारी हमें देखने को मिलती है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें जो कार है वो कार को जो मशीन या फिर जो रोबोट हम कह सकते हैं इसको, तो ये क्या कर रही है, उसका निर्माण कर रही है। तो पहले क्या होता था, कोई भी मानव है वो कार को बनाता था, उसको रोज़गार मिला हुआ था। लेकिन जब से रोबोट आ गए हैं तब से लोगों का क्या है, रोज़गार इसमें छूट गया है। तो इसको हम बोलेंगे तकनीकी बेरोज़गारी। अगली हम बात करते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोज़गारी। तो प्रतिरोधात्मक बेरोज़गारी में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी योग्यता काफ़ी अच्छी है लेकिन उसके जो कार्य करने की जो दशा है, कार्य की जो दशा है वो काफ़ी निम्न है। तो वो क्या करता है, दूसरे कार्य के लिए वो क्या है, तलाश करने निकलता है। अब जब दूसरे कार्य को तलाश करने के लिए जाएगा वो, तो उसका जो बीच का समय होता है वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रतिरोध करता है। तो इसको हम बोलते हैं खोज बेरोज़गारी या फिर प्रतिरोधात्मक बेरोज़गारी या फिर स्वैच्छिक बेरोज़गारी भी इसको हम कहते हैं। अगली हम बात करते हैं भारत में जो बेरोज़गारी के कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं या फिर क्या क्या कारण हमें देखने को मिलते हैं। तो आप जो देख पाते होंगे कि जो हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे दूसरी बड़ी जनसंख्या है, यानी कि चीन के बाद में अगर बात करें तो भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और जो युवा है वो युवा भी काफ़ी ज़्यादा हमारे भारत में ही देखने को मिलते हैं। तो जनसंख्या का जो तीव्र विकास हो रहा है हमारे यहाँ पर भारत के अंदर, तो ये क्या है, बहुत ही बड़ा कारण है कि जो हमारे भारत में जो जनसंख्या है वो काफ़ी तीव्र विकास हमारे यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा हम दूसरे बात करें कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में क्या है, जो कृषि पर ज़्यादा हमारी निर्भरता है। यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर क्या है, जो व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कृषि पर निर्भर है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो क्या है, उद्योगों में या फिर जो सेवा क्षेत्र है उसमें थोड़ा कम काम करने की सोचता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, क्योंकि भारत जो है वो हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि जो संलग्न जो जितनी भी क्रियाएं होती है वो क्या है, उसमें ज़्यादा निर्भर रहता है। अगली हम बात करते हैं कि जो भारत के अंदर जो पहले कुटीर उद्योग हुआ करते थे या लघु उद्योग होते थे, तो उनमें क्या होता था, जो व्यक्ति होते थे वो जैसे बुनकर है या फिर जो शिल्पी वगैरह होते थे, तो वो क्या करते थे, अपने अपने कार्य को अलग अलग तरीके से किया करते थे। तो इनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या है, ये धीरे धीरे धीमे पड़ गए हैं या फिर हम कहें कि इनका जो विकास बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है। तो इसके कारण भी क्या है, जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्या है, बेरोज़गार होते जा रहे हैं। अगली अगर हम बात करें कि जो तकनीकी रूप से क्या है, जो व्यक्ति है उसको तकनीकी की जानकारी नहीं है और इसी जानकारी के अभाव के कारण क्या है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और उनका जो कौशल है वो कौशल की भी उनमें कमी है। तो इसके कारण भी क्या है, लोगों को रोज़गार नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या है, भारत में बेरोज़गारी के प्रमुख कारण हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं कि बेरोज़गारी को दूर करने में के जो समाधान है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो भारत के अंदर क्या है, अधिक से अधिक जो श्रम उद्योग है, श्रम उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि जैसे जो मशीनी उद्योग है, मशीनी उद्योगों की जगह पर क्या है, लोगों को लगाया जाए तो लोगों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों के पास में पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो क्या है, लोग खर्च करेंगे और लोग खर्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने से क्या है, लोगों की जो बेरोज़गारी की जो दर है उसमें गिरावट आ जाएगी और वो उनका जो जीवन स्तर है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण, यानी कि जो उद्योग क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे उद्योग हैं वो एक ही जगह सिमट कर रह जाते हैं, यानी उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी कि जो एक जगह ना होकर वो अलग अलग राज्य में स्थापित हो, अलग अलग ज़िलों में स्थापित हो, जिससे क्या होगा, प्रत्येक जो भारत के नागरिक हैं उनको क्या है, रोज़गार मिल जाएगा।
अगली हम बात करें कि जो राष्ट्रीय रोजगार नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या है, एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे उनको रोजगार प्राप्त हो सके। आगे हम बात करें कि जो भारत के नागरिक हैं उनको क्या है, उच्च कौशल और उनकी जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा किया जाएगा तो लोगों का जो है मनोबल भी बढ़ा सकते हैं, उनका जो रोज़गार उनको प्राप्त करा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, लोगों को हाई स्किल्ड बनाना है, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, जिससे क्या होगा, भारत में जो बेरोज़गारी के जो कारण हैं या फिर जो बेरोज़गारी को हम दूर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।